दोस्तों, एक काफ़ी रोचक सी कहानी आपके लिए लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है पिकासो की मिलियन डॉलर पेंटिंग। पिकासो स्पेन के जन्मे हुए एक बहुत ही मशहूर चित्रकार हुआ करते थे। उनकी पेंटिंग्स दुनिया भर में करोड़ों और खरबों रुपए में बिका करती थी। दुनिया भर के लोग उनकी पेंटिंग के दीवाने थे। एक बार पिकासो किसी काम से कहीं जा रहे थे, तभी वे रात को किसी छोटे शहर में होटल में रुके। वहाँ के लोग उन्हें नहीं पहचानते थे कि वे कितने मशहूर चित्रकार हैं, लेकिन उसी होटल में ठहरी हुई एक महिला की नज़र उन पर पड़ी और वे पिकासो को पहचान गई। अब ये महिला पिकासो के पास गई और बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ मेरे लिए एक पेंटिंग बना दीजिए। पिकासो ने कहा, अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पेंटिंग का कोई सामान नहीं है, मैं फिर भी कभी बना दूंगा बाद में। महिला ने कहा, नहीं सर, बाद में यदि मेरा आपसे कभी मिलना नहीं हुआ तो। वो जिद करने लगी कि अभी ही कुछ बनाकर मुझे दीजिए। अब इस पर पिकासो ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकाला और होटल के रिसेप्शनिस्ट से पेन लेकर कुल मिला के 20 सेकेंड से भी कम समय में उन्हें कुछ बनाकर दे दिया और कहा कि ये लो, यह मिलियन डॉलर पेंटिंग है। महिला बहुत चक्कर रह गई। महिला बिना कुछ बोले वहां से चली गई और सोचने लगी कि पिकासो ने उन्हें जल्दीबाजी में कुछ भी बनाकर दे दिया और उन्हें पागल बना दिया। फिर उसने मार्केट में जाकर पेंटिंग की कीमत पता करी। हालांकि उस पेंटिंग में पिकासो के साइन थे और तब जब वह पिकासो की पेंटिंग को लेकर उनके जो जानकार थे, मार्केट में जो पेंटिंग्स का कारोबार करते थे, उनके पास गई और उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह पेंटिंग सच में मिलियन डॉलर की है। अब यह महिला अगले दिन फिर पिकासो से मिली और उनसे कहने लगी कि सर, अगर आपने 20 सेकंड से भी कम समय में मिलियन डॉलर की पेंटिंग बना दी तो आप मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। मैं भी 20 सेकंड में तो नहीं सही, लेकिन शायद 10 मिनट में या 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो बना पाऊंगी। पिकासो हंसते हुए बोले, ये जो मैंने 20 सेकेंड में पेंटिंग बनाई है, इसे सीखने में मुझे 30 साल लगे हैं। मैंने अपने जीवन के 30 साल इसे सीखने में दिए हैं। तुम भी दो, सीख जाओगे। अब महिला के पास कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों, इस महिला की तरह कई लोग होते हैं जो दूसरों की सफलता को देखकर सोचते हैं कि यह कितनी आसानी से उन्हें मिल गई है, इन्हें इतने कम समय में किए गए काम की इतनी कीमत मिलती है। फिर वे ऐसे सफल लोगों से जलने लगते हैं। दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि सफलता तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसकी तैयारी में कड़ी मेहनत और अपना पूरा जीवन भी कई बार बहुत मुश्किल से लगाना पड़ता है। अगर इस कहानी को सिर्फ कहानी न मानकर अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ प्रेरणा के रूप में लें, तो यह पूरी कहानी एक चीज़ पर टिकी है, जो कि है संघर्ष, यानी कि स्ट्रगल। जिंदगी जीने का दूसरा नाम ही संघर्ष है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, ऑफिसर हो या क्लर्क, सभी को घर तथा बाहर दोनों जगह संघर्षमय जीवन जीना होता है। यदि गरीब पैसा कमाने के लिए संघर्ष करता है, तो अमीर अपने पैसों को चोरों, लुटेरों आदि से संभालने के लिए संघर्ष करता है। यदि मजदूर मालिक के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करता है, तो मालिक भी तो मजदूर से काम निकलवाने के लिए संघर्ष करता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने संघर्षों से तथा मुसीबतों से लड़ना सीख लिया, भयंकर और विपरीत स्थिति में जीना सीख लिया, वही अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन वह व्यक्ति जो संघर्ष से घबरा कर, थक कर बीच में बैठ जाता है, वह कायर होता है। कहानी को संक्षेप में हम बात करें तो जब हम दूसरों को सफल होता देखते हैं तो हमें यह सब बड़ा आसान लगता है। हम कहते हैं, यह इंसान तो बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से सफल हो गया। लेकिन उस एक सफलता के पीछे कितने वर्षों की मेहनत छिपी है, यह कोई नहीं देखता। सफलता सिर्फ और सिर्फ संघर्ष से मिल सकती है और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो दोस्तों, भविष्य में इसी तरह की रोचक कहानियाँ या अच्छी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।
और अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू पहुंचाइए।